Good morning to all. Today we start exercise 2.5 of class 9. The chapter name is polynomial. ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ही आपकी ये वाली एक्सरसाइज ही है। हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जब हम 2.5 डिस्कस करेंगे तो हमें सारी जो इसकी वो आइडेंटिटीज़ है वो हमें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। बिना लर्न करे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ है ना इसके अंदर 8 to 10 है वो सारी लर्न होनी चाहिए, बिल्कुल फाइन। वो प्रैक्टिस से हो जाएगी। अगर आप एक ही क्वेश्चन के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अप्लाई करोगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लर्न भी हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक PDF सारी जितने भी इसके अंदर यूज़ हो रही है ना आइडेंटिटीज़ वो सारी लिख के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, फिर आप उसको लर्न कर लीजिएगा और कॉपी में भी लिख लीजिएगा, फाइन। अगर हम बात करें सबसे पहली आइडेंटिटीज़ की, दैट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा है a+b² ये तो हम क्लास 8 में ही पढ़ते आए हैं, है ना, कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, कैसे ओपन होता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, है ना, ये होता है। अगर हमको इसका माइनस के साथ चाहिए, a - b का होल स्क्वायर चाहिए, इफ़ यू वांट टू ओपन द होल स्क्वायर ऑफ a - b, तो कैसे ओपन होगा ये a² + b² - 2ab, ठीक है। जहाँ पे ये था ना प्लस, वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। थर्ड वन इज a² - b²। ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी ये डिफरेंट है, क्योंकि ये a - b का होल स्क्वायर है और ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, ठीक है, दैट इज a² - b²। ये ओपन कैसे होता है a + b a - b, फाइन। एंड द लास्ट वन इज, अगर आपके पास कोई दो ब्रैकेट्स हो और ब्रैकेट्स का फर्स्ट नंबर सेम हो, तो जो फर्स्ट नंबर सेम होगा ना उसको हम क्या मार्क करेंगे, दैट इज x, ठीक है। वो x की फॉर्म में भी हो सकता है, वो 100 या नंबर कुछ भी हो सकता है। तो जब हम लोग अगर यहाँ पे नंबर गिवन होगा तो यहाँ नंबर लेंगे उसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे, और अगर x की फॉर्म में होगा तो हम लोग x की फॉर्म में ही लेंगे, ठीक है। तो ये ओपन कैसे होता है x + a × x + b, x² = x² + a + b × x + a × b, ये होता है, ठीक है। अब हम लोग पहले देखते हैं कि इन्हीं चार आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं इसको। सी क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। आपको बताना है कि आप लोग इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है x + 3 का होल स्क्वायर, तो हमको ये पता है कि क्वेश्चन रिसेंबल किससे करता है a + b के होल स्क्वायर से। तो अगर हम इसको ऐसे ओपन करें, आपको लिखना है वहाँ पे यूजिंग दिस आइडेंटिटी विच इज़ a² + b² + 2ab, फाइन। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x स्टैंड्स फॉर a एंड 3 स्टैंड्स फॉर b, ठीक है। सबसे पहले a² विच मीन्स x², आप चाहो तो उसको ऐसे लिखो एक बार, बाद में ओपन करेंगे, b² 3² + 2 तो फॉर्मूले में ही है a × b। अब ये ओपन कैसे होगा, x² 3 का स्क्वायर 9 + 2ab, तो 2 × 3 = 6, 6x। आप चाहो तो उसको अरेंज करके लिख लो, ठीक है। और हमने जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सीखा था ना, मेथड स्प्लिट द मिडिल टर्म, अगर आप इसको जो हमारी इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक, उसको अगर ओपन करोगे ना तो ये वापस किस में ओपन होगी, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x + 3 एंड वापस x + 3, फाइन। तो हम लोग इस फॉर्म से ये फॉर्म, इन फॉर्म से ये फॉर्म आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैथ्स में मोस्टली जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही होता है, बस ये देखना होता है हमें कि वो फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमने देखा a + b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी एक और, हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज x - 3 x + 5। देखो ना तो ये a - b का कम्प्लीटली होल स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ना ये a + b का होल स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों साइन है, एक बार माइनस का एक बार प्लस का है, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं हमारे पास। वैसे तो है हमारे पास a - b a + b, बट क्या होता है उसके अंदर नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पे x तो सेम है, बट यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 5 है। अब ये ओपन किससे होगा, देखो ये ओपन इससे होगा,
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि एक्स हमारा सेम है और ए भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, तो वहाँ पे हम लोग ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ओपन कैसे होती है? एक्स स्क्वायर ए इंटू बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, ये सेम है तो ये तो एक्स ही है, क्योंकि एक्स भी सेम है और एक्स की ही फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, इसको एक्स ही रहने दो, ये भी एक्स ही है। ठीक है, अब क्या होगा, हमको साइन के साथ लेना है। सबसे पहले क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी एक्स का स्क्वायर, ए कितना है मेरा -3, साइन के साथ लेना है, बी कितना है मेरा +5, फिर इंटू एक्स, एक्स एक्स ही है, प्लस ए इंटू बी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 प्लस माइनस माइनस -15, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, साइन के साथ ही यूज़ करना है। अगर ये माइनस का हो तो हम यहाँ माइनस का लेंगे, अगर ये माइनस का होता तो हम यहाँ पे माइनस का लेते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है। 105 × 106 मतलब 105 × 106। आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको उसको प्रोडक्ट बताना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे। 100 + 5 100 + 6। ठीक है, अब सेम आइडेंटिटी जो हमने से पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ की थी, विच इज़ आपको लिखना है वहाँ पे यूजिंग x + a x + b। अब जो हमारा x है वो क्या है, हमारा 100, क्योंकि सेम है 100 100। जो हमारा a है वो 5 है एंड b हमारा 6 है, उसके अकॉर्डिंग इसको पुट कर देते हैं। सबसे पहले 100 का स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन प्लस में है तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हमको। 5 + 6 x a इंटू बी, ये हो गया। 100 का स्क्वायर ओपन कैसे होता है, देखो अगर 100 है ना, अगर इसमें 2 0 आते हैं तो आपको 0 को डबल करना है जस्ट, तो 2 के डबल 0 कितने होते हैं, 4, तो इट्स 10,000, 4 0। 5 और 6 11, x की जगह 100 लेना था हमको, 11 × 100 1100 and it's 30, 5 6 are 30। now answer should be 1 1 1 3 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, पहले था फाइंड द प्रोडक्ट, अभी ऑलरेडी प्रोडक्ट है, इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन चेंज हो गया, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, हमको अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये 2 वेरिएबल में है, स्प्लिटिंग लगती है ओनली 1 वेरिएबल में, कि अगर पूरा क्वेश्चन आपका या तो x की फॉर्म में हो या y की फॉर्म में हो, है ना। अब देखो ऑब्वियसली ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये स्क्वायर वाली टर्म है और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ a + b या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये हमको समझ में आता है क्वेश्चन देखने के साथ ही। अब किसका होल स्क्वायर है ये हम कैसे देखेंगे, हम इसको ऐसे देखेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये ओपन फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हमको मर्ज करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 49a², किसका स्क्वायर है ये देखो आप, ये स्क्वायर है 7 का। मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब का चार्ट भेजा था, वो आपको कॉपी में भी नोट करना था और लर्न भी करना था। बिना लर्न करे हम लोग ये क्वेश्चन ऑफ नहीं कर सकते हैं। फाइन, ये 7 का स्क्वायर है और a² a का स्क्वायर है, तो इट्स 7a का होल स्क्वायर। अब इस वाली टर्म पे आ जाओ, 25 किसका होता है, 5b का होल स्क्वायर, ये हो गया। नाउ a² b² हो गया। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी होता क्या है, ये a² + b² + 2ab होता है बीच में, और क्योंकि ये सारे प्लस के हैं तो अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूँ 2ab, ab ये नहीं लेना है अपन को ये वाले ab लेने हैं। अब a मेरा 7 है, b मेरा 5b है। अब इसको वापस देखो कि क्या ये क्वेश्चन बन रहा है क्या, तो 5 2 = 10, 10 × 7 70, यानी कि ये भी
टर्म से रिसेंबल कर रहा है, ये भी इस टर्म से रिसेंबल कर रहा है एंड ये भी इससे कर रहा है। एंड जब इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो इसका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a है ये और b है ये और ये बन रहा है इसका होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि इसको होल स्क्वायर ओपन करो या आपको ओपन फॉर्म दे रखा होगा उसको आपको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दोनों ही तरीके से करने आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन है ना वो जितनी भी आइडेंटिटी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी ना उसी पे बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x + 4 x + 10 यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड प्रोडक्ट, है ना सेम, क्योंकि ना तो ये प्लस का होल स्क्वायर है ना ये माइनस का होल स्क्वायर है। आपको हर बार क्वेश्चन के ऊपर लिखनी है आइडेंटिटी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में, स्पेशली होमवर्क में तो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि टीचर एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपने इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, तो ये आप उसको बताओगे तो उसका भी मार्क्स मिलता है हमको एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले x स्क्वायर a + b की जगह 4 + 10, x हमारा x ही है 4 × 10। नाउ ये हमारा आंसर हो गया। फाइन, नेक्स्ट हम करेंगे इसका फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी की हेल्प से होगा, देखो इसको एक बार, इसका y स्क्वायर सेम है, 3/2 भी सेम है, ठीक है। अब ऐसे तो कोई आइडेंटिटी हमारे पास थी नहीं कि जैसे जो प्लस और माइनस के अंदर भी सेम हो। अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना, इसको कुछ मानो, जैसे कि इसको अगर अपन a मान ले तो ये बन रहा है a + b एंड ये बन रहा है a - b, क्योंकि नंबर बिल्कुल सेम है, बस साइन का फ़र्क है, एक बार a + b है और एक बार a - b है। तो अगर हम लोग ढंग से रिकॉल करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये भी एक आइडेंटिटी बनती है विच इज़ a² - b²। तो आपको कौन सी फॉर्म दे रखी है, ये वाली बनानी, कौन सी है, ये वाली। a स्टैंड्स फॉर y² पूरा, y मत लेना खाली क्योंकि स्क्वायर के साथ है, तो y² एंड b स्टैंड्स फॉर 3/2। अब हम क्या करेंगे, a² - b² कर देंगे विच इज़ a² - b²। अब ये ओपन कैसे होगा, 2 × 2 = 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इट्स 9/4 और ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि ये इस फॉर्म में ऑलरेडी था, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने ये फॉर्म बनाया है इसका a² - b², ठीक है। क्योंकि जब ये ओपन होता तो ये ऐसे ही ओपन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सेकंड पार्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका 95 × 96। देखो इसको आप 90 + 5 90 + 6 वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ना 90 का स्क्वायर ओपन करना बहुत टफ हो जाता है। टफ तो क्या हो जाता है, जिनको आता है उनके लिए तो ईजी है, लेकिन आप ट्राई करना कि आप इनको हमेशा जब भी रिड्यूस करोगे ना फॉर्म को, तो आप 100, 10 मतलब 00, सिंगल 0, 000 इन्हीं की फॉर्म में लो इसको, उससे क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब देखो उसको हम क्या लिखेंगे, 100 - 5 हो गया 95 एंड इट्स 100 - 4। अब लगेगी इसमें वही वाली आइडेंटिटी विच इज़ a + b a - b। अब a + b के लिए ये तो हमारे पास नहीं, x + a x - a वो वाली आइडेंटिटी, तो ये x ये a ये x ये b, क्योंकि x हमारे पास सेम होता है। और ये ओपन कैसे होती है, हम जाएंगे विद साइन, क्योंकि हमारे पास a और b दोनों ही माइनस के हैं। सबसे पहले 100, फिर ये हो गया। अब क्या होगा, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस माइनस प्लस -9 × 100 -900 माइनस माइनस प्लस 5 × 4 = 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो।
आफ्टर सॉल्विंग ये बनेगा 9120। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना, पहले आप इन प्लस वालों को प्लस कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 900 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, वो भी एक्यूरेट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे थर्ड वाला। इसका थर्ड देखो एंड देन थर्ड देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट। 104 × 96, 100 से लेंगे इसको, एक बार लेंगे 100 + 4 एंड एक बार लेंगे 100 - 4। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप इसको सेम जो हमने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यूज़ की थी उसी से सॉल्व करो, दैट इज़ x + a x + b, है ना, क्योंकि आपका x सेम है, बट यहाँ पे क्या a b भी सेम है, तो हम लोग इसको उस आइडेंटिटी को यूज़ ना करके दूसरी वाली यूज़ करेंगे, विच इज़ है ना, ये वाली इजी पड़ती है, a² - b²। अब हमारा a क्या है 100 एंड b क्या है 4। तो 100 का स्क्वायर ओपन कैसे होगा 4 एंड दिस इज 16। अब ये कितना होता है, ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको आइडेंटिटी लर्न हो ना तो आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगा सकते हो कि अगर ये उससे ना सॉल्व हो जो बड़ा आंसर हो तो हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि ये 2 टर्म में सॉल्व हो जाती है, उसमें 3 टर्म लाते हैं आप लोग एंड देन उसको प्लस माइनस करते तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसके बाद जो दूसरी हमने यहाँ पे 4 आइडेंटिटी डिस्कस कर ली इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी की आइडेंटिटी देखेंगे कि उनसे वो सॉल्व कैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज बढ़ी है तो शायद 2 या 3 पार्ट के अंदर वीडियो बनेंगे इसके। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज करना है इसके अंदर हमें, और फॉर्म हमको दिख रही है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑलरेडी है। मैंने क्या बताया था, इसको ओपन कैसे करते हैं, ऑब्वियसली ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, बट ये नहीं लिखना हमको कि 9x + y का होल स्क्वायर है, नहीं, क्योंकि ये तो स्क्वायर फॉर्म ओपन है, हमें सिर्फ थोड़ा सा रिड्यूस करना है। किसका स्क्वायर है ये 3x का होल स्क्वायर, एंड ये किसका है y का, फिर क्या आएगा बीच में 2ab, तो 2ab, एंड जब सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है हमको 6xy मिल रहा है, इट मीन्स किसका स्क्वायर है 3x + y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में ही, 4y² - 4y + 1। अब ये किसका स्क्वायर है 2y का, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो हम क्या लेंगे -2ab, तो -2ab, तो 2 × 2 = 4, 4y आ रहा है, इट मीन्स ये किसका स्क्वायर है 2y - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट x² - y² / 100। तो पहली बात तो ऐसी टर्म जिनके ऊपर दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, है ना, a + b का होल स्क्वायर तो नहीं है ये, क्योंकि इंडिविजुअली स्क्वायर है। कौन सी आइडेंटिटी है ये a² - b² विच इज़ a + b a - b। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका a क्या है और b क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर वाली फॉर्म है ऑलरेडी। ये किसका स्क्वायर है x का स्क्वायर है, तो जो हमारा x है वो हमारा a है। अब यहाँ y² y का स्क्वायर है, 100 किसका होता है, तो ये हमको मिल गया a² - b²। अब ये ओपन कैसे होगा a + b a - b। ठीक है, ऐसे ओपन होगा ये और ऐसे सॉल्व होगा। हमने इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.5 की 4 आइडेंटिटी डिस्कस करी स्टार्टिंग की, बाकी की जो आइडेंटिटी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको होमवर्क भी ऐसे ही पार्ट में मिलेगा, तो आपको कंप्लीट करना इजी रहेगा, है ना, इकट्ठा दे देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी एक्सरसाइज यही है आपकी। होमवर्क टाइम पे कर लेना, और एक्सरसाइज पूरी आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है, मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे एग्जाम में गिवन नहीं होगा कि आपको इसी से सॉल्व करना है। वहाँ तो खाली वो पूछ लेगा भाई फैक्टराइज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किससे करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।